परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ साहिब दे चरनां विच बैठण दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। सतगुरु ने बाणी विच एक बचन वरतिया। महाराज जी कहंदे प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैन। कहंदे बंदे तू आया इत्थे लाहा लैन सी मनुखा जन्म सवारन की लाहा लैन आया। जे पूछिए ते महाराज ने कहा आयो सुनन पढ़न को बाणी तू बाणी सुनन ते पढ़न लई आया। आयो सुनन पढ़न को बाणी पर बद किस्मती नाल नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। इनू महाराज ने क्या प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को फकड़े। मारे कहंदे किधर पे सब मुकदी चली रहे उम्र तेरी महाराज कहन लगे लंघदी पई पर गुरु चरनां विच बैठ के सत संगत करनी गुरु के बचनां नूं विचारना इहदे विच भला है। महाराज ने बाणी विच भी बचन वरते कथा प्रति जिथे महाराज ने कीर्तन नूं कहा ना हजूर ने कीर्तन नूं बहुत निर्मोलक हीरा शब्द वरते मोली कोई नहीं। महाराज ने कहा कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणीक हीरा निर्मोल है कोई मोल नहीं। बाणी विच किते शब्द आउंदा है हर कीर्तन सुनिए हर कीर्तन गाइए हर कीर्तन सुनिए। मर कह लगे हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुने तिस जन दुख निकट नहीं आवे उहदे नेड़े दुख टुकदा नहीं। उथे महाराज ने नाल नाल कहा कहंदे सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। मर के लगे रब दे घर दी कथा मर के लगे बहुत उत्तम है सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। मर के लगे संगत विच बैठ के परमेश्वर दे घर दी कथा सुननी गुरु के बचनां नूं सुनना महाराज के लगे ए अंदर दे दुख कलेश झगड़े नूं मिटा दिंदा है। आओ गुरु चरनां विच बैठे लड़ी वार आपां सवैये विचार रहे हैं। चार सवैये गुरु कृपा नाल विचारे ने अज पंजवां सवैया गुरु कलगीधर जी ने किया। एक बार आप जी गुरु बख्शी फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नितनेम दी बाणी विच आपां नित इस पावन बाणी नूं पढ़दे तीसरे नंबर ते बाणी उंज इन्हां नूं सुधा सवैये जां अमृत सवैये शब्द भी वरते जांदे। महाराज अज दे सवैये अंदर कृपा कर देन कल दा सवैया तुहानूं चेता होएगा। महाराज ने कहा सी तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत धार सभै सो विचार हजारक देखै। अखीर ते क्या श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखे। कल क्या सी मारे कहंदे मैं उन्हां नूं वेख्या तीर्थ यात्रा करन वाले दया करन वाले इंद्रियां दा दमन करन वाले दान करन वाले कई तरह का संयम रखने वाले वेद पुराण कतेब ग्रंथां नूं पढ़न वाले पौण आहारियां नूं जतियां नूं तकिया। पर हजूर कहंदे बाहरी जे कर्म रह जाए अंदर सिमरन नहीं परमात्मा ते सिमरन तो बिना
श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लेखै। एक रब नाल प्रेम तो बिना मारे कहन लगे सब कुछ तेरा लेखे विच नहीं पैना, व्यर्थ जांदा। उंज महाराज दी बाणी विच एक बचन हुंदा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच, एक कर्म करिया करी जा रहा संसार। तीन चार मैं तुहानूं बाबे कबीर साहब दा एक बचन है, कई तन ते कपड़ा नहीं पहनते, वो शब्द वरतते ने भी असीं नांगे साधु चलदे अज भी, तन ते कोई कपड़ा नहीं पहनते। बाबा जी ने बाणी विच क्या कहन लगे, जे तन ते कपड़ा ना पहनण दे नाल परमात्मा दी प्राप्ति होवे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी कहन लगे आ जंगल बेलियां विच मिर्ग ने जेड़े खेत बन्निया अंदर मिर्गां दे तन ते किहड़ा कपड़ा पहने वो मुक्त ना हो जांदे। जे इस तरह मुक्ति मिलदी, बाणी विचों बचन हुंदा निगन नगन फिरत जो पाईए जोग, जोग दा अर्थ हुंदा मिलाप। जिस तरह रब मिलदा होवे, नगन फिरत जो पाईए जोग बन का मिर्ग मुक्त सब हो। फिर ते जिहड़े पंछी ने बेचारे जानवर ने, चलो महाराज ने मिर्ग शब्द वरतिया, ये सारे मुक्त हो जान महाराज, इन्हां नूं ना कोई कपड़ा पहनाउंदा ना पहनदे। फिर महाराज ने अगला वचन वरतिया, हजूर कहन लगे क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। मर कहन लगे की तन ते ना कपड़ा पहनना ते की चम बन लेना। कुछ लोग संतां नूं पता होवे, उन्हां ने जी पशु दा चामे जेड़ा ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਚਲੋ ਚਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗੂਟ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਿਆ ਨਾਂਗੇ ਕਿਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਚੀਨਸ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੰਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ, ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ केवल केस कट्टन नाल, जिवें जैन मत है वो केस पुटदे नहीं, पुटदे ने हत्थां नूं सवाह मल के ते एक केस नूं खिचदे ने, सिर दे बाल नूं शरीर दे रूमां नूं उन्हां ने पुटना। उन्हां दा ये ख्याल है भी रब दी प्राप्ति इस तरह। मारे कहन लगे जे इस तरह केस पुटन जां कट्टन दे नाल रब मिलदा हो। फिर मारे कहन लगे सारियां भेडां शब्द ही वरत वो कदों दी रब नूं मिल जांदी। वो भेडां दी जत जदों वधदी जिहड़ा मालक है उस वेले कैंची पकड़दा कट दिंदा। महाराज ने बाणी विच बचन वरते, मूंड मंडाए जौ सिद्ध पाई, मुक्ति भेड ना गईया काई। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा फिर उन्हां नूं मुक्ति ना मिल गई। महाराज जे इस तरह रब की प्राप्ति होगी। हजूर ने सारे शब्द वरते महाराज ने। एक महाराज ने अगे बचन होर वरतिया जी, कई महाराज कहते असी गृहस्थी जीवन धारण नहीं करते, उंज महाराज ने गृहस्थी नूं प्रधानता दी। वो कहते जे असीं विआह नहीं करवाया गृहस्थी नहीं बने। वैसे समाज जिहड़ा आम जिहड़े गृहस्थी भी ने ना घरां वाले, जे मेरा ख्याल उन्हां दे घर विच कोई आए जब पता लगे ये मौन धारण किया बोलता नहीं, इन्हें गृहस्थ धारण नहीं किया, ये तन ते कपड़ा नहीं पहनता, इस तरह के कोई ते लोग कोई पूजा में जुड़ जाते भी ते बड़ा जपी तपी है जी, ये तो बोलता नहीं मौन धारण किया, जां ये बंदा तन ते कपड़ा नहीं पहनता ये साधु है, जां इन्हें गृहस्थ धारण नहीं किया। महाराज ने बाणी विच अगला वचन वरता, कहन लगे जे गृहस्थ नूं त्याग के बेहंगम रह के रब मिलदा होवे, बिस्तरे शायद रब मिल जाएगा। सुनियो भावना नाल महाराज ने बचन वरत्या। फिर कहन लगी खुसरिया नूं रब दी प्राप्ति क्यों ना। बाणी विच बचन वरत्या महाराज ने। हजूर कहन लगे बिंद राख जो तरीए भाई, खुश रह क्यों ना परम गत पाई। मारे कहन लगे उन्हां नूं परम गति क्यों ना मिली। असल विच हजूर ने कहा ये जिन्ने कर्म ने
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਮੁੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਤੀ ਵੇਖੇ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਵੇਖੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੇਵਲ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਬਾਣੀ ਚ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਚੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਭੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਓ, ਬੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਦੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਈ। ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗਵਾਉਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ,
ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਲਝ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੁਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਖਾਲਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾ। ਦੁਰੰਤ, ਦੁਰੰਤ, ਦੁਰੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾ। ਦੁਰੰਤ ਦਵਾ। ਦਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾ। ਸਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜਨਾ, ਸਨਾ। ਸਨਾ ਸੰਜੋਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਾ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਮਰਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸੰਜੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਜਾਓ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਸੰਜੋਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾ ਹੈ ਬਰਾਂਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਦੇ, ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ, ਤੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਲੈਂਗੇ, ਦਲਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, 5 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, 2 ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਹਿ ਰਸਤੇ 16 ਸਾਹਿਬ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਸੁ ਸਾਜ ਸਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਨਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਨਾਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ। ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਕਾਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ। ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਬਤ ਪੰਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ, ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ। ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਹਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ। ਅਰੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੋੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੋਰ ਅਰੀਨ। ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ। ਮਰੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਮਵਾਸਨ, ਮਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਵਾਸ। ਮਵਾਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗੀ, ਆਕੀ ਹੋਏ। ਮਵਾਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰੋੜ ਕੇ। ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ। ਏਡੇ ਜੋਧੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ। ਮਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸਤ ਹੋਏ। ਮਤੰਗਣ ਦਾ ਮਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਮਤੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤੇ ਹਾਥੀ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ। ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਚੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਸੁ ਸਾਜ ਸਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਿਲੈਂਗੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸ ਸਿਪਾਹ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਜੰਗ, ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਿਲੈਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਜਾ ਸੁਨੋ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ। ਸੋ ਸਾਜ ਸੁਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਿਲੈਂਗੇ। ਦੁਰਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲੇ।
ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲਣਗੇ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਕੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਣ ਮਲੈਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਕਤ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ। ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ। ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ, ਬਿਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗਨਾ, ਜਹਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਹਾਨ। ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ, ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣ, 2 4 ਚਲੋ 10 50 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਂ ਪਛਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇ, 4 ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰਨ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਏਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਏਡੇ ਯੋਧੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰੀ ਸੂਰਮੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਵੇਦ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋਗ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭੀਜੈ ਭੇੜ ਮਰੇ ਭਿੜ ਸੂਰ। ਕੁਝ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਜੂਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ,
दो तरह का सूरमा महाराज ने कहा। एक जिन्हें अंदर पंजा विकारां ते काबू पाए, ना उन्हें काम सताउंदा, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, किसी गल दा मान। अंदर पंजा ते काबू पा के जित प्राप्त करके परमेश्वर दा नाम दे रंग चढ़ जाए। हजूर कहन लगे असली सूरमा ही है। आप जी हुक्मनामा बड़े बारी सुन लो, जा कहो हर रंग लागो, इस जुग में सो कईयत है सूरा। मारे कहन लगे वो सूरमा है जिन्हों परमेश्वर दे नाम दा रंग चढ़ गया। जाको हर रंग लागो, इस जुग में सो कईयत है सूरा। आत्म जिने सगल वस्ता कै, आत्म जिने जिने दर च जितना, जिन्हें आत्मा नूं परमेश्वर दे नाम दे रंग विच जोड़ के बकारां ते जित प्राप्त कर। आत्म जिन्हें सगल वस्ता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग। एक सूरमा ए महाराज ने क्या जड़ा पंजां ते काबू पा के। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच एक होर बचन महाराज ने उत्थे एक बचन वरतिया, कहन लगे जिन मिल मारे पंच सूरवीर, ऐसो कौन बली ने। ए महाराज ने इस ढंग नाल कहा, कहन लगे मैनू वो दिखाओ केड़ा सूरमा जिन्हें पंजां नूं मार के जित प्राप्त कर। पंज विकारां जिन मिल मारे पंच सूरवीर, जिन्हें पंज सूरमे, इसदा मतलब महाराज ने पंज विकारां नूं भी कहा भी ये छोटे नहीं बड़े वड्डे सूरमे ने। ताई ते महाराज ने कहा बाणी विच, आपां जदों भाई साहब जी दे बचन पढ़दे हां, महाराज कहन लगे खालसा सो जो करै नित जंग। खालसा वो है जिहड़ा नित ही जंग करदा है। हुण इत्थे दा भाव ही नहीं केवल भी घोड़े ते सवार होया शस्त्र लई ते बाहर किसी नाल लड़दे, नहीं। मारे कहन लगे वो खालसा है जिहड़ा अपने अंदर नाल नित लड़दा है। अंदर जिहड़े विकार बैठे ने उन्हां नाल जंग करदा। क्रोध सताए फिर क्रोध ते काबू पाउण दा सोचदा, लोभ सताए, मोह सताए, किसी गल दा अंदर अहंकार पैदा होवे फिर अहंकार नूं मारन दा यतन करे। मारे कहन लगे सिख ते नित ही जंग करदा। खालसा सो जो करै नित जंग। उत्थे महाराज ने एक वचन वरते, महाराज कहंदे जिन मिल मारे पंच सूरवीर, जिन्हें मिलके पंज सूरमियां नूं मारे, काम क्रोध लोभ अहंकार नूं, ऐसो कौन बली रे। महाराज कहंदे दिखाओ जा केड़ा बल वाला बली सूरमा है। असल विच दी जिहड़े करनी कर धर्म नूं कमा गए, वो सब तो पहला गुरु दी टेक लैके वो अंतर आत्मे ते विकारां ते काबू पा के रब दे नाम विच रंगे हुए सन, जिते हुए सन। महाराज ने बाणी विच कहा जाको हर रंग लागो, इस जुग में सो कईयत है सूरा। आत्म जिन्हें सगल वस्त आकै, जाका सतगुर पूरा। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों एक वचन आपां पढ़दे हां रोजाना। बाबे कबीर साहब दे बचन ने, तुहानूं सब नूं चेता भी होणगे। वो बचन ने गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडो सूरमा, अब जूझन को दाओ। फिर आप पढ़ते हैं अगला वचन, सूरा सो पहचानिए जो लहरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत। इन्हां दे अर्थ कदी पढ़ के वेखो। दोनों जिहड़े बाबा कबीर साहब दे बचन ने, पहले विच बाबा जी ने कहा भी अंतर आत्मे तेरे, इत्थे शब्द आया गगन दमामा। इत्थे गगन दा अर्थ है जी आकाश, ते आकाश तो अर्थ लिया तेरा 10वां द्वार। चलो कई इहनूं 10वां द्वार कह के छड़ दिंदे ने। प्रोफैसर साहब सिंह ने इहनूं कह दिता तेरे दिमाग अंदर बुद्ध अंदर गगन दमामा बाजियो, तेरे 10वां द्वार अंदर बुद्ध अंदर परमेश्वर दे नाम दा दमाम चोट वजे नाम दी। गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने घाओ, जिथे तेरी भैड़ी मत पई है ना, कह लगे बिल्कुल जाके उत्थे तीर लगे। परियो निशाने घाओ,
खेत जो मांडियो सूरमा, इत्थे जंग दे मैदान की गल नहीं कीती बाहरी। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, इहदे अर्थ ने कह लगे हुण तैनूं मनुखा जन्म मिलिया रब दी किरपा नाल। मनुखा शरीर मानो एक खेत है, इहदे अंदर बंदे जे हिम्मत ते पंज विकारां नूं जित के तू रब दे नाम दा रंग चाड़ लै। आ मनुखा जन्म विकारां नाल जूझण दा एक वक्त है। इत्थे दा अर्थ, क्योंकि असीं कई बारी सोचदे भी शायद जंग दा मैदान नहीं, गगन दमामा बाजियो परेओ निशाने घाओ, 10 द्वार अंदर तेरे, बुद्ध अंदर भैड़ी मत नूं मार दे। इत्थे एक चोट लगे, एक तीर मार, जंग कर कि खेत जो मांडियो सूरमा, मनुखा जन्म मानो एक खेत है। हुण सूरमा बन के कहन लगे अब जूझन को दाओ, जूझ ते पंज विकारां ते जित प्राप्त कर ले। मारे कहन लगे जूझ जित प्राप्त कर। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच एक बचन आउंदा है बाबे कबीर साहब जी दा, वो शब्द थोड़ा महंगा है। उंज महाराज ने कहा, महाराज जी कहंदे काम किवारी, दुख सुख दरबानी, पाप पुन दरवाजा। साहब कह लगे तेरे अंदर वेख किवें सारे शरीर नूं पंज विकारां ने, इउं कह लो भी पंज विकार ने जिहड़े वेख किथे किथे पहरा ला के बैठे। एक किला हुंदा बादशाह दा, सम्राट दा, उदाहरण बाबा जी ने दिता सम्राट दा किला। हुण किले विच बादशाह जिहड़ा सुप्रीम है सब दा, सब तो पहला जिहड़े किले दे दरवाजा है मेन, उत्थे पहरेदार खलोते हुंदे ने। पहरेदारां दे उपर भी एक दी ड्यूटी है भी तू इन्हां दा ख्याल रखना है, किहड़ी दी किन्ने बजे ड्यूटी, किहड़ी दी किन्ने बजे। फिर उहदे अंदर राजे दा एक वजीर हुंदा है। फिर महाराज ने कहा सुप्रीम बादशाह आप जो उहदा चित करदे हुक्म करदा। हुण बाहरी एक उदाहरण दे के किले दा एक बादशाह दा मैं संक्षेप कह रही। मारे कहन लगे शरीर तेरा किला है, शरीर तेरा किला है ते शरीर किले विच की वापरदा है, ये वापरदा कहन लगे काम की वारी। इउं समझ ले भी जिहड़े शरीर दा मेन दरवाजा है ना, ओदा जिहड़ा मेन प्रबंधक ओ काम है, काम की वारी। वो किवाड़ दे बिल्कुल विच बैठा, काम की वारी। दुख सुख दरबानी, दुख ते सुख, दरबानी दा अर्थ है पहरेदार। तेरे शरीर रूपी किले बंदे ते कदे दुख आ गया, कदे सुख आ गया, यही चलदा। ते दुख ते सुख इह जी अवस्था है। वैसे बंदे नूं कई बारी सच्ची गल है, दुख भी रब भुलाउंदा है ते सुख भी रब भुला दिंदा है। उन महाराज ने भी क्या दुख दारू सुख रोग पिया, दुख दवा भी बनदा, सुख भी रोग बन जाता है। चलो जदों नाम भुले, इत्थे महाराज ने क्या काम की वारी, दुख सुख दरबानी। काम मेन पहरेदार है शरीर रूपी किले दा। फिर महाराज ने क्या दुख सुख ए दोनों जिहड़े साइड ते चोब लैके खलोते हुंदे ने ओ पहरेदार। अगे क्या पाप पुन दरवाजा, शरीर दा जिहड़ा दरवाजा है, मैं बादशाह दे किले दा दरवाजा हुंदा है, शरीर दे किले दा दरवाजा पाप ते पुन ने। बंदे तू कुछ पाप कर्म करदे, कुछ कीते कर्म तेरे पुन दे चंगे कर्म दे लेखे विच पैंदे, पाप पुन दरवाजा। फिर अगे महाराज ने क्या शबाद सना टोप ममता को, या तृष्णा तीर गड़े जल पीतर। अंदर मारे कहन लगे कि तृष्णा दे तीर चलदे पए ने। शबाद सना टोप ममता को कबोध कमान चढ़ाई। मारे कहन लगे जिहड़ा मन है वो एक स्नो पहन के बैठा है विकारां दी स्वादां दी, ते दिन रात बैठा तृष्णा दे तीर चलाई जाए। तृष्णा तीर रहे गढ़ भीतर, इउं गढ़ लियो ना जाई। फिर महाराज ने क्या मन जिहड़ा है अंदर बैठा मन मर्जी करदा, वो कदी काम दा तीर छड़ दिंदा, कदी क्रोध दा तीर छड़ दिंदा। चित विच आउंदा लोभ दा मोह दा, कदी अहंकार दे तीर मारी जांदे। मर्जी करदे बादशाह किले दा, शरीर रूपी किले दा।
हुण महाराज ने अगे दा उंज हल भी दसिया कि प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे परजाली एक चोट सिझाया साध संगत अर गुरु की कृपा पकड़ियो गढ़ को राजा। मारे कहने लगे जे गुरु तो प्रेम दा पलीता लवे गुरु दा सुरत ज्ञान विच लवे ज्ञान गुरु दा सुरत विच लए ते फिर संगत करे फिर जिहड़ा किले दा बादशाह तेरे काबू आ सकदा। मैं बेनती ते वो शब्द ते कह रहा सा सूरमे महाराज ने क्या गगन दमामा बाजियो परया परयो निशाने घाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। इनू महाराज ने क्या पहला कर्म ये कर तू अपने अंदर दे सूरमे ते इहदे ते काबू पा। जिहड़े पंज विकार इन्हां नू महाराज ने सूरमा शब्द वरते। फिर महाराज ने क्या अगला वचन मारे कहते खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ तो बाद क्या सतगुरु कहने लगे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। इत्थे भी क्या सूरमा वो जिहड़ा दीन खातर झगड़दा है ये नहीं भी अपने घर की खातर किसी गरीब नाल धक्का करके बंदा चौड़ा होके कहंदा मैं बड़ा सूरमा चलदा समाज विच गरीब नूं डराई जाना माड़े नूं अपने तो। महाराज ने क्या वो नहीं दीन दर ते धर्म धर्म कहंदा जुल्म दे खिलाफ लड़ना। मारे कह लगे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। फिर ओ सूरमे जड़ा पुरजा पुरजा कट मरै कब हुना छाड़े खेत पुरजा पुरजा कटिया भावें जाए पर जंग दा मैदान छड़ के नहीं दौड़दा। इहनू महाराज अज गुरु कलगीधर जी ने इत्थे किया इत्थे देखे कल्ला वारी शुद्ध शिपा दुरंत दुबा पर अखीर ते जाके क्या नाम तो बिना सूरम गति कोई काम दी अंदर धर्म तो बिना। उंज आपां इतिहास भी पढ़ लिए गुरु साहब ने परमात्मा नूं किते मनफी नहीं कीता किते नहीं किया तेरी इत्थों तक कि जी पहली जंग महाराज ने लड़ी आप जी नूं पता है भंगाणी दा युद्ध चेता रखो गुरु कलगीधर जी ने 14 जंगां लड़ियां 14 ते जित प्राप्त की। पहली जंग महाराज ने 1686 ईस्वी अंदर भंगाणी दा जंग लड़िया। जदों महाराज पौंटा साहब गए सन वो नाहन दा बादशाह सी मेदनी प्रकाश महाराज कोल आया सी बेनती करन उन्होंने फतेह शाह गढ़वाल दा बादशाह तंग परेशान करदा सी। महाराज उहदी बेनती मन के नाहन गए उथे महाराज ने फिर चलो जदों गुरु साहब गए फतेह शाह किनारा कर गया श्रद्धालु बन गया महाराज दा समझौता कराता हजूर ने। फिर महाराज ने उत्थे पौंटा साहब बसाया। पौंटा साहब आप जी नूं पता महाराज ने बाणी उचारी कवि दरबार करवाए सिखां नूं शास्त्र विद्या सिखाई। उस तो बाद फिर पौंटा साहब तो 6 मील की दूर ते भंगाणी उत्थे युद्ध होया सी ते हैरानगी दी गल है भी भंगाणी दा जिहड़ा युद्ध सी ओहदे विच कृपाल चंद कृपाल दास वर्ग जिहड़े बेचारे उदासी साधु सन प्रसादा पानी छक के थोड़ा बड़ा रब दा नाम लैण वाले वो सारे उहदे साथी भज गए सन। कृपाल दास वर्गे भी गुरु दी कृपा नाल जूझे सन। जदों उहने महाराज कोल आया सी ना कृपाल दास उहने कहा महाराज मैं तुहाडी कृपा नाल मैं जंग लड़ांगा तुहाडे नाल। महाराज ने कहा कृपाल दास तू उदासी बंदा है तेरे नाल दे साथी किनारा कर गए। क्योंकि आप जी नूं पता होवे जदों आनंदपुर साहिब सी ना महाराज 500 गिनती लिखी प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने उदासी साधु आया सी। अज नहीं जिवें अज असीं टांचा करी जाने बहुत कुछ। महाराज ने कहा तुसीं रहो कोई गल नहीं छको प्रसाद पानी लंगरां च चित करे सौं जो चित करे संगत कर लो समा आएगा तुहाडा हिरदा भी धर्म नाल जुड़ जाएगा तुहानूं समझ आ जाएगी हर गल। परत क्यों चलो जदों गुरु चरनां विच रहे उन्हां वेखिया भी असीं ते केवल रोटियां पाना। फिर वो आस्ते आस्ते महाराज की विचारधारा गुरु के बचन गुरु की संगत कर समझ गए। उन्हां उदासियां विचों ते कृपाल दास है कला। कृपाल दास नूं महाराज ने कहा तेरे नाल दे साथी चले गए तू भी चलिया जा। उन्हें कहा महाराज नहीं मैं नहीं जाना। हजूर ने कहा फिर चंगा होया पत्ते झड़ गए जड़ मजबूत है तू आगू सी इन्हां दा तू टिके। कहन लग्या महाराज मैं जंग लड़ांगा। हजूर कहंदे तू शास्त्र ते अज तक सिखिया नहीं। उन्हें क्या महाराज मेरे कोल
केवल एक कुतका है, कुतका मोटा डंडा कह लो, वो रखते सन। मैं इहदे नाल ही वार रोकांगा, इहदे नाल ही लड़ांगा, पर तुसी किरपा करियो मैं भावें शहीद हो जावां पर तुहाडे नाल मैं सेवा विच मैं तुहाडी। आप जी नूं पता होवे कि वो कृपाल दास ने जंग दे मैदान विच पिंघाणी दा जंग 1686 ईस्वी पहला जंग गुरु कलगीधर जी दा, उते हयात खान नाल उहदा मुकाबला होया सी। पीर बुद्धू शाह ने ना जी 500 पठान भर्ती करवाए सन, जिन्हों मुगलों ने अपनी फौज विचों कढ़िया सी। पर वक्त आउण ते जदों जंग दा मैदान भख गया, वो 400 जिहड़े 4 सन उन्हां दे जरनैल काले खां वर्गे, वो हयात खां वर्गे, वो किनारा कर गए सन ते नाल अपने साथी भी लैके दुश्मनां नाल जा रहे सन। मौके ते आके एन मौके ते उन्होंने मन में सोचा भी कलगीधर महाराज दे नाल ते अज तक इन्हां कोई जंग नहीं लड़ी। हलवाई ने, उदासी ने, इन्हां नाल ते मज्जां चारन गावन वाले सिख भी ने बेचारे भोले भाले, इन्हां किहड़ी जंग लड़नी है ते वो दुश्मनां नाल जा रहे। हयात खां भी भर्ती करवाया सी पीर बुद्धू शाह ने, हयात खां भी किनारा करके मौके ते दुश्मनां नाल रल के आया। जदों हयात खां घोड़े ते सवार सी, उन्हें पहला वार किया कृपाल दास ते कृपाल दास ने वार रोकिया अपने कुचके डंडे नाल। बाद विच ना जी उसे डंडे नूं एक पासों वार रोकदे, वार रोकण दे नाल ही थोड़ा पासे हट के ते दोनों हाथां नाल डंडा पकड़ के जोर दी हयात खां दे गुरु दा नाम लैके सिर विच मारदा। महाराज ने बचित्र नाटक विच बस लिखिया, महाराज कहने लगे जिवें दुध रिड़की दा ते छाछ लस्सी दिओ मक्खण दे भोरे उड़दे ने ना, इस तरह कहने लगे हयात खां दे सिर विचों मिज उछली, खून निकलिया, हयात खां थां ते ढेरी हो गया। कहने लगे कृपाल दास ने गुरु कलगीधर जी नूं सिर झुकाया, महाराज तेरी कृपा नाल। मैं बेनती कह रही है गुरु घर विच जिहड़ी सूरम गति है, वो जो कुछ वापरदा परमात्मा दी कृपा। इथों तक कि कलगीधर जी ने जंग लड़ी। तुहानूं पता है भी इहदे विच ना हरी चंद हंडूरा वो आगू सी, हरी चंद हंडूरा सी जिहड़ा इहने जी गुरु कलगीधर जी दे भूआ दे पुत्र ओनू जंग दे मैदान विच शहीद कीता सी वार करके। दोनों ने इक्को जा वार कीता, जदों वार दोनों ने इक्को जा कीता ते इहदे भी जख्म होया, ये बेहोश होके डिग पिया हरी चंद हंडूरा। गुरु कलगीधर जी दे भूआ दा पुत्र बीबी बीरो जी दा पुत्र वो उस वेले शहीद हो गया। पर जदों इन्हूं होश आई ना हरी चंद हंडूरे नूं, जोधा बड़ा सा, महाराज ने इहदे प्रति जोधा शब्द वरतिया। जोधा बहुत सी ते उठ के जदों इन्हूं सुरत आई, इन्हें फिर पूछया भी जंग दा मैदान जंग जित लई जां नहीं। अपने नाल दे साथियां उन्हां कहा जंग चलदी पई है। कहण लग्या फड़ाओ मेरा कमान, मेरे तीर शास्त्र मैं सीधा कलगीधर नूं ललकार दे। इन्हें गुरु कलगीधर जी नूं ललकारिया। महाराज इन्हें क्या चलो ललकार, वो बचित्र नाटक विच पूरा जिक्र है। इन्हें क्या महाराज तुसी आओ सीधा सामने मेरे, रोक दो अपने सिखां नूं, मैं फौजां नूं, तुसी मुकाबला करो। ते महाराज ने कहा सी तुसी वार करो पहला मेरे, मैं सहारांगा जां रुकांगा। गुरु कलगीधर जी ने कहा सी, कहने लगे हरिचंद मैनूं पता है तेरा निशाना अचूक है, चुकदा नहीं तू सूरमे, पर पहला वार मैं नहीं, तेरे मन विच ना रह जाए, तू 3 वार पहला कर। गुरु कलगीधर जी ने पूरा जिक्र किया है कि हरिचंद पहला वार करदा है, महाराज जी दे घोड़े ते तीर वो लगदा थोड़ा जिहा, दूसरा वार महाराज दी मस्तक नूं मनाउंदा है, वो महाराज दे कान नूं छू के निकल, जिवें वो बचन भी आउंदे ने। पहला बचन हुंदा है हरिचंद कोपे कमानंग संभारन, 10वें ग्रंथ दे बचन ने बचित्र नाटक विचों। हरिचंद कोपे क्रोध विच आ गया हरिचंद, कमानंग संभारन वो कमान संभाल के बार करदा, पर महाराज ने बचा कीता, बच गए।
दूसरा बार जिमें द्वितीया तीर ताक के मोहे चलायो, पर महाराज ने क्या सो दईब सदीब कान छवै के सुधायो। कहने लगे रब ने कृपा की, उन्हें मेरे मत्थे दा मस्तक दा निशाना बनाया। महाराज ने किते नहीं किया, मैं बच गया। कहने लगे रब दी कृपा वरती, कान कोल दी छू के निकल गया, रब दी कृपा नाल मेरा बचाव हो गया। किते नहीं किया महाराज ने। तीसरा बचन उन्हें वरतिया, उन्हें तीर चलाया महाराज दी लक ते जिहड़ा हजूर दे पेटी बनी सी, ते थोड़ा जा तीर पेटी नूं पाड़ के चुंझ लगी, चुभी चिंच। महाराज ने क्या थोड़ी चिंच लगी, ओछे पर महाराज ने क्या जबे बाण ला गयो, तब रोस जाग। महाराज ने एक तीर चलाया, वो इन्ना भरमा वार किया गुरु कलगीधर जी कि हरी चंद हंडूरा धरती ते ढह ढेरी हो गया। जंग जित लई सूरमा मर गया, पर हुण मैं जिहड़ी बेनती कहन लगी है, हुण पुछो महाराज तुम्हारे जंग जित ली? गुरु जी कहन लगे नहीं, जित्ती जरूर पर यह जित परमात्मा दी ओदी कृपा नाल वरत। उत्थे बचन महाराज लिखदे आ, पई जीत मेरी कृपा काल केरी, तेरी कृपा दे नाल मारे कहन लगे ये जंग जित ली। मैं बेनती केवल ये कह रही है, इत्थे जिहड़ा सवैयां अंदर महाराज ने कहा ना, ये गल कर रहे ने केवल महाराज बाहरी सूरमा जिहदे अंदर नाम कोई नहीं, धर्म कोई नहीं, ठीक वो बलवान बने। पर हजूर ने क्या नाम तो बिना, धर्म तो बिना, ये तेरा बलवान पुना, तेरी सूरम गति की करी। एक बारे देखरी अर्थ फिर सुन लो, उनका आपां विस्तार नाल विचारे। मारे कहंदे शुद्ध शिपा, शुद्ध दर्थ हुंदे खालस, शुद्ध जिहदे विच खोट ना होवे। शिपा, शिपा दा अर्थ सिपाही। मारे कहन लगे वो सिपाही, वो सूरमे ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਤੇ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਲਾਉਣੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਸੂਰਮੇ, ਦੁਰੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ। दुबा, दुबा दा अर्थ उन्हां दी ताकत दा अंदाजा कोई नहीं, मिनिया तोलिया नहीं जा सकता। इहदा अर्थ बन गया ओ सूरमे जिन्हां दी ताकत ना मिनी ना तोली, गिनती मिनती विच नहीं कीती जा सकती। बिल्कुल उन्हां अंदर हर वेले देखो जिवें भरदे ने ना, तुहानूं पता है भी, खिमा करियो ਜਿਹੜੇ कई बारी आम लोकां ते पब्लिक ते हमला करदे ने, जिन्हों असीं शब्द आतंकवादी वरत दिंदे आ, उन्हां दे जेन विच भरिया हुंदा मारना, दूजी कोई गल नहीं उन्हां अंदर, होर उन्हां दी बिरती कोई नहीं। इस तरह महाराज जी नूं कह रहे ने, कहण लगे शुद्ध सिपाही बिल्कुल खालस ने, उन्हां अंदर केवल जंग ते शास्त्र दी गल, ना घर दी, ना परिवार दी, ना मोह ममता है ही कोई नहीं। शुद्ध सिपाह दुरंत दवा, उन्हां दी ताकत इन्नी मिनी तोली नहीं जा सकती। सो साज सुना दुरजान दिलेंगे, सो साज सुना, सुना पहन देने, अपने संजो पहन देने, दुरजान दलेंगे, दुश्मन नूं दल दिंदे ने। भारी गुमान मन में कर, भारी गुमान भरे मन में कर। मन विच इन्ना गुमान भरिया, इन्ने अहंकारी ने हो। महाराज जी कहंदे इथों तक कहंदे ने, पर्वत पंख हले ना हलेंगे। वो सूरमे इथों तक कहंदे ने, पहाड़ां नूं खंभ लग सकदे ने, पहाड़ एक जगह तो दूसरी जगह हल सकदे ने, पर जिथे जंग दे मैदान विच असीं कदम रख दईए भी इथों तक असीं खलोते जे ताकत दे अगां वधो, साडे कदमां नूं नहीं हिलाया जा सकदा। एडे बलवान, पर्वत पंख हले ना हलेंगे। तोड़ अरीन, अरीन दा अर्थ दुश्मन, दुश्मन नूं तोड़ के रख दिंदे। मरोर मवासन, मवासन दा अर्थ आकी होए, बागी होए लोग जिहड़े उन्हां तों बाहर ने, परे ने, कहने तो उन्हां नूं कहण लगे मरोड़ के रख दिंदे। तोड़ अरीन मरोर मवासन। माते मतंगन, माते दा अर्थ मस्त, मतंग दा अर्थ हुंदे हाथी,
मतंगन दा अर्थ बहुते हाथी, माते मतंगन मान मलेंगे। इन्नी समर्था वाले कि वड्डे वड्डे हाथियों नूं भी मल के रख देंगे। भाव हाथियों का मुकाबला। वैसे मैं एक बेनती फिर मैनूं चेता मैं चलदे कह दिया, तुहानूं पता है भी मुगल आनंदपुर साहिब हाथी नूं शराब पिया के लैके आए। जदों वो आनंदगढ़ का किला तोड़न वास्ते, आनंदगढ़ का जिहड़ा किला सी वो दरवाजा बंद सी, अंदर सिख सन, जदों घेरा पाया वो तोड़ना चाहते ने किले के दरवाजे, अंदर प्रवेश होना चाहते ने। उदों वजीर खां वर्गिया ने हाथी एक जानवर नूं शराब पिया के नशे विच लठ पठ करके उहदे मत्थे ते शरीर ते लोहे दे तवे बन के भी वार करन मूरों वार ना लगे। हाथी जदों बूहे विच उहनूं नशे विच चूर करके मारने, हुण पशु दे जानवरों ने धक्का मारना। उदों जी जदों सिखां नूं पता लग्या, महाराज नूं कहा सतगुरु दुश्मन जिहड़ा हाथी नशे विच चूर करके चाड़ के लिया। महाराज ने हस के क्या की होया, साडे कोल भी हाथी है, हाथी दा मुकाबला हाथी करेगा। चलो तुहानूं पता उधर नहीं भी दुनी चंद वाल महाराज ने इशारा करता, उहदा शरीर थोड़ा आकार वड्डा सी, खुराक वध सी, पर उन्हें सोचा भी ये ते अन्यायी मौत आ गई। एक बंदा हाथी दा मुकाबला मुश्किल वाली गल। उदों वेखो मैं किरपा दी गल करदे, भाई बचित्र सिंह उठिया। महाराज ने कहा कोई सूरमा तुहाडे चों है जिहड़ा हाथी दा मुकाबला करे? दुनी चंद ते भज गया सी, तुहानूं पता है। बचित्र सिंह उठिया, कद उहदा छोटा सी, बहुती खुराक भी नहीं सी, शरीर दा आकार भी। उन्हें चरनां विच नमस्कार करके महाराज ने कहा सतगुरु हाथी दा मुकाबला तां मैं करांगा, पर किरपा करियो बख्शिश तुसी करियो, किरपा तुहाडी वरते, तुहाडी रहमत हुई मैं हाथी नूं मात पा दियां। असी ते गल विच फेर बदल जिवें अज साडे चुंझ ज्ञानी पैदा होए, वो कहन लगे नहीं जी मत्थे ते तवियां बन्नियां सन, किवें पाड़ दित्तियां? उन्हें पहला अख दा निशाना बनाया, कई कुछ कही जांदे ने, चलो उधर नहीं पैना। असल विच जी गुरु दा हाथ इन्ना सी, गुरु दी समर्था, गुरु दी बख्शिश इन्नी सी। भाई बचित्र सिंह ते हाथी आया, भाई बचित्र सिंह घोड़े भाई मनी सिंह दे परिवार विचों, चेता रखियो, घोड़े ते सवार हुए। उन्होंने गुरु दा नाम लेके, सच्ची सच जानो भी सिख गुरु दा नाम ले भरोसा लेके जदों वार करदा है, बाबा बोता सिंह गरजा सिंह वर्गे ने कीते नहीं, वो गुरु दा नाम लेके हाथी वेखो मस्तक ते वार करना। सट इस तरह दी है मथे बंदे दा हाथ पैर कटिया जाए, लत बाह बंदा सहार लैंदा जो लैंदा, मथे ते बंदे दे वजे बंदा ढैटी नहीं होंदा। उन्हें इन्नी जोर दी गुरु दी टेक लैके मथे ते बचित्र सिंह ने हाथी ते मारिया, वार कीता। उस वर्षे दा नागनी दा, ओ नागनी उहदे बन्ने होए तवे नूं पाड़ के बिच दी निकल के हाथी दे जदों मस्तक ते लगी, ओ चंगियाड़ा मारदा वापस मुड़िया, उन्हें मुगलां नूं लताड़ दित्ता सी। मैं केवल बेनती इन्नी कह रही है, महाराज इत्थे है गुरु दी कृपा वाले सूरमे, पर इत्थे मारे कहंदे ओ जिहड़े कहंदे ने पहाड़ हिल सकदे ने, असीं हिलदे नहीं। माते मतंगन मान मलेंगे, हाथियों नूं मल दिंदे ने। ठीक बारी जोर बहुत है उन्हां विच, बारी ताकत बड़ी, पर अखीर ते क्या भलियो श्री पत श्री भगवान कृपा बिन, उस श्रोमणी परमात्मा दी कृपा तो बिना त्याग जहान, जहान दा संसार, संसार छड़ के त्याग के चले चले जाणगे, पर जाणगे किवें? निदान। निदान दा अर्थ इत्थे है, इन पाठ दद्दे नाल बोलने, धद्दे नाल नहीं, धद्दे नाल पाठ बनदे निदान। निदान दा अर्थ हुंदा खजाना, ते निदान दा अर्थ हुंदा खाली। निदान चलेंगे मारे कहंदे ठीक सूरम गति बहुत सी, बलवान सन, शास्त्र धारी सन, ताकत बड़ी, मारे कहंदे गुमान बड़ा, हाथी मल दिंदे सन, दुश्मनां नूं तोड़ मरोड़ दिंदे सन, पर परमात्मा दी कृपा तो बिना इत्थे महाराज कहन लगे खाली हाथ चलेंगे, दे दर परवान ना होए। क्यों? क्योंकि महाराज ने क्या अंदर उन्हां दे परमात्मा दी भगती
सिमर नहीं सी। साहब कृपा करे इथों तक ये पंज सवैये महाराज कलगीधर वार वार पूरी बाणी के अंदर सिमरन की गल अखीर ते जाके करते ने। जे रब्बी याद नहीं सिमर नहीं, मैं आरंभता विच बचन बाणी दा क्या सी, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारती। एक को मारे के लगे रब दे प्रेम विच रते गए बाबा फरीद साहब, वो बड़े भले ने। एक को जिन्हां नूं नाम भुल गया, विसरिया जिन नाम ते भोए भारती, वो धरती ते भारी ने। ये तो वध के नहीं। साहब कृपा करे असी गुरु दी टेक लैके नाम बाणी पढ़ीए विचारीए, फिर लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। भुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।